हाय गाइस, आई एम भागवत सर हियर। देखते हैं हम सेंटेंस के पार्ट्स को और इसी पे चर्चा करते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट जो है अगर अकेला होगा तो हेड वर्ड मेन वर्ड कहलाएगा। हेड वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। जैसे आपको यहाँ उदाहरण दिया गया, उदाहरण के जरिए बताया गया और मैंने कल आपको बताया कि ये सेंटेंस जो है किस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट अकेला होगा तो इसको हम डिनोट करेंगे। आज हम देखते हैं कि यह अगर सेंटेंस दो भागों में बटा हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर दो भागों में बटा हो तो कैसे हम उसको जो है पहचानेंगे। तरीका वही है, वर्ब जहां से शुरू होता है, वर्ब से पहले जो होगा वह जो है सब्जेक्ट कहलाएगा। वो एक भाग में भी हो सकता है, दो भाग में भी हो सकता है। तो यदि वह दो भाग में होगा तो कैसे पहचानेंगे और उसको क्या नाम देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है, सब्जेक्ट जब दो भागों में बटा हो तो वह क्वालिफायर या हेडवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिफायर या हेडवर्क कहलाता है। एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर अ बॉय रन्स ऑन द रोड, एक लड़का सड़क पर दौड़ता है। अब एक लड़का सड़क पर दौड़ता है तो दौड़ने का काम कौन करता है? एक लड़का करता है, एक लड़का करता है। ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ आप देखिए रन्स जो है ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले जो आया हुआ है वह जो है सब्जेक्ट है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है दो भागों में बटा है, अ और बॉय। इसलिए सब्जेक्ट हमारा दो भागों में बटा है तो इसको हम नाम देंगे। अ जो है हमारा क्वालिफायर हो गया और बॉय जो है ये हमारा हेडवर्ड हो गया, जहां ये नाउन या प्रोनाउन। उसी तरह से दूसरी कड़ी में देखिए दूसरे सेंटेंस को, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो सूर्य पूर्व से निकलता है तो यहाँ देखिए आप पता करिए सेंटेंस से कौन पूर्व से निकलता है तो पता चलेगा द सन। अब ये द सन जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। राइजेस का मतलब होता है उगना या निकलना। यह एक वर्ब होती है और वर्ब से पहले जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द सन दो भागों में बटा है, इसलिए ये क्वालिफायर और हेडवर्ड है, जहां पे हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इस बात को जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसको सुनिए ध्यानपूर्वक और समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको अवश्य ही आएगा। अगला देखिए, एन एलिफेंट मूव्स, एक हाथी टहलता है या चलता है। तो एक हाथी चलता है, कौन चलता है? एक हाथी चलता है। अब यहाँ चलना मूव्स, यह जो है क्रिया है, वर्ब है और वर्ब से पहले आया है एन एलिफेंट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यहाँ दो भागों में बटा है, इसलिए हम इसको क्वालिफायर और हेडवर्ब भी कहेंगे। आगे देखिए, सम बॉयज प्ले, सम बॉयज प्ले, कुछ लड़के खेलते हैं। कौन खेलते हैं? कुछ लड़के खेलते हैं। तो कुछ लड़के ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हो गया ये हमारा वर्ब, और वर्ब से पहले आने वाला जो होता है सब्जेक्ट होता है। और यहाँ सब्जेक्ट जो है दो भागों में बटा हुआ है, सम और बॉय, इसलिए हम इसको क्वालिफायर और हेडवर्ब कहेंगे, जहां बॉयज क्वालिफायर और हेडवर्ब में ये जो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अगला है, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू आगरा, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू आगरा, मेरे मित्र आगरा जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं आगरा? मेरे मित्र जा रहे हैं, माई फ्रेंड्स। तो ये दो भागों में बटा हुआ सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। आर यहाँ वर्ब है, इससे पहले जो आते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा दो भागों में बटा है, इसलिए क्वालिफायर या हेडवर्ड मेन वर्ब, ये माई क्वालिफायर हो गया और फ्रेंड्स जो है हेडवर्ड मेन वर्ब हो गया। इस तरह से आप जो है कि इसको जान सके आज कि किस तरह से हमने पढ़ा, कि हमको सब्जेक्ट के विषय में कुछ जानकारी मिली। आगे वाले वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट किस तरह से आ सकते। तो धीरे धीरे पढ़िए, शांति पूर्वक पढ़िए, समझ से पढ़िए और पढ़ करके उसको समझने का भी प्रयास कीजिए कि ये कैसे दो भागों में बटा है। और उदाहरण के जरिए मैंने आपको समझाया है। कृपया करके बच्चों आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अवश्य आपको आएगा। धन्यवाद।